गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल एंड क्लास 10th. सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली डेडिकेटेड टू योर रिमाइंडर थ्योरम. जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और मैंने इसमें 3-4 पार्ट पहले ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, तो एक बार उनको जाके कर लीजिए सो दैट आपका बेस से कंसेप्ट क्लियर हो. ठीक है. रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कहा था आपको कि एक डिविजर होता है, एक डिविडेंड होता है, एक आपका क्वोशंट होता है एंड फोर्थ कंसेप्ट इज योर अबाउट रिमाइंडर. सो पॉलिनोमियल फॉर्म में डिविजर को हम g of x से डिनोट करते हैं. डिविडेंड इज बेसिकली योर p of x, दिस इज योर q of x एंड दिस इज योर r of x. दैट इज इन x वेरिएबल, इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x. तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर आपके p of x को हम q of x से डिवाइड कर रहे हैं तो g of x से डिवाइड कर रहे हैं, सो बाय सब्सटीट्यूटिंग g of x इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकाल के अगर आप उसको p of x में सब्सटीट्यूट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर दैट यू विल गेट आफ्टर डूइंग द नॉर्मल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 इज, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो इसको हम सबसे पहले p ऑफ x ले लेंगे, दैट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. इसको डिवाइड किया जा रहा है सबसे पहले g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है. सो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, पहले p ऑफ x को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज बेसिकली ये वाला फॉर्मेशन हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है. ठीक है. तो हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन पावर्स. सो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन पावर्स, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी. सो g ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर है -1. ठीक है. x -1 इसलिए आ जाता है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे 1 को खत्म करना है, तो आप इसमें -1 जोड़ दीजिए, तो उधर भी -1 जुड़ेगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x -1 हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एक नंबर क्रॉस इक्वल टू के साइन को क्रॉस करके जाता है बॉर्डर को, तो वो अपना अपोजिट साइन लेके जाता है. सो x -1 आ गया. अब x -1 को इस इक्वेशन में रखिए. सो योर p ऑफ x इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. सो इट विल बिकम्स -1 का क्यूब, सो -1 का स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा. सो 1 प्लस 3 -3 प्लस 1, सो 3 कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम 0. सो योर r ऑफ x दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ये प्रोसीजर है. आपको जो भी डिविडेंट है उसको p ऑफ x लेना है, फिर q ऑफ x, g ऑफ x जिससे आप उसको भाग कर रहे हो दैट इज योर डिविजर, और g ऑफ x को 0 सब्सटीट्यूट करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और उस x की वैल्यू को उसके बाद आपको p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करना है, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ r ऑफ x. दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम. अब आपके p ऑफ x को सेकेंड पार्ट इज टू बाई x बराबर है -1/2. इसमें इसने डायरेक्ट सीधा x -1/2 बराबर 0. सो x विल बिकम्स इक्वल टू 1/2. इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. सो इट विल बिकम्स 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1. देखो, एक सिंपल मेथड एडिशन का ये भी होता है कि आप इसको सारे को नीचे वाले को 8 बना ले. ठीक है. अगर आप सारा नीचे वाला 8 बनाओगे तो इट विल बिकम्स 6/8, इट विल बिकम्स 12/8 एंड इट विल बिकम्स 8/8. ठीक है, क्योंकि ये 1 था, ये पूरा ऐड होगा. आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर वाले एज इट इज ऐड हो जाते हैं. सो 12 प्लस 8 20, 26, 27. सो 27/8 विल बी योर आंसर. ठीक है. इस तरह का मेथड आपको फॉलो करना है. ये 1/8 इसलिए हो गया था बेटा, 1/2 का होल क्यूब करोगे तो 1/4 इंटू 1/2 अगेन 1/8. 1/2 का होल स्क्वायर विल बी 1/4, सो 3 इंटू 1/4 विल बी 3/4 प्लस 3/2 प्लस योर 1. This is your second part of exercise
2.3. Now move on to your third part. Your third part is basically x. x का मतलब क्या है कि x बराबर 0 हो गया. अब 0 यहाँ रख दो, so it will become 0 plus 0 plus 0 plus 1. So answer will be 1. So your r of x will be 1. जब x जिसकी मल्टीप्लीकेशन में उसको सबको 0 कर देगा, अगर x 0 हो गया, so x will be 1. So 1 will be a value of r of x, that is remainder. Now your fourth part is x बराबर है x plus पाई बराबर है 0. So x को माइनस पाई लेके चल पड़ेंगे. ठीक है, माइनस पाई यहाँ रखो. So it will becomes माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू पाई प्लस 1. सो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1. सो इस फॉर्म में आपका वैल्यू आएगा 2. ये फोर्थ क्वेश्चन का, क्योंकि इसने वैल्यू जो है फोर्थ में पाई के फॉर्म में ले रखी है, और पाई हमें एज सच मेंशन भी नहीं है कि हमें इतना लेना है. हाँ, आप लेके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेके कर नहीं सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज योर रिमाइंडर, दैट इज योर आर ऑफ एक्स. ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली सिर्फ ये करके दिखाना है कि इतना हमारे से इतना जब हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सो रिमाइंडर इतना मिला. Next is your fifth part. Fifth part is when 5 plus 2x is your g of x. So which is again equal to 0. So 2x बराबर minus 5 and x equal to minus 5 by 2. Okay, this is your answer. So substitute this value of x in this equation. You will get minus 5 by 2 का whole cube plus 3 into minus 5 by 2 का whole square plus 3 into minus 5 by 2 plus 1. ठीक है, it will becomes 125 by 8 प्लस सॉरी हाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 बाई 2 प्लस 1. तो अब आपको इस सिंपल वे में आपको ये करना है कि 125 बाई 8 हो जाएगा. इट विल बिकम 75 बाई 4. इट विल बिकम 15 बाई 2 प्लस 1 बाई कुछ नहीं है. अगर आप इसको 8 बनाना चाहो सारे को तो 8 बाई 8 हो जाएगा. ये 8 बनेगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा. ये 8 बनेगा तो ये 150 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 75 था तो 150 हो गया. अब इनको डायरेक्ट ऐड वालों को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट कर लो. यू विल गेट योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ कम टू योर सेकेंड पार्ट. योर सेकेंड पार्ट इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x is given to you, that is x cube minus ax square plus of 6x minus a is divided by x minus a. इसको x minus a से डिवाइड किया है, तो अगेन पुट g of x is your x minus a. अब इस g of x को हमें 0 के इक्वल रखना होता है स्टूडेंट. सो x minus a, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. x का ये वैल्यू जो है आप p of x में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो इट विल कम्स p of a. x की जगह आपने रख दिया दैट इज अ p, यानी कि पॉलिनोमियल इन x एंड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a. सो इट विल बिकम्स a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस ऑफ a. सो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a. सो दिस विल कैंसिल आउट एंड बिकम 5a. दिस इज योर रिमाइंडर. दिस इज योर रिमाइंडर. ओके, नाउ हमें वैल्यू निकालना है कि 7 प्लस 3x जो है, 7 प्लस 3x जो है इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. ठीक है, हमें ये निकालना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को निकालेंगे और 7 प्लस 3x इसको g ऑफ x कंसिडर कर लेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे. फ्रॉम एयर यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 7/3. जो भी वैल्यू आपको यहाँ से x की मिली है उस वैल्यू को जिसका आपको फैक्टर चेक करना है वो है या नहीं है उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे. यू विल गेट माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3. ओके, सो ये 343 हो जाएगा. ठीक है, 343 बाय 27 एंड ऑफ नेगेटिव साइन माइनस 49/3. ठीक है, उसके बाद जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर बेटा आई थिंक
देखो आपको अब ये तो दिख ही रहा होगा कि ये 27 है, ये अगर आप 9 से मल्टीप्लाई भी करोगे सो इट विल बिकम्स 9 9 जा 181 सॉरी 136 और 8 हो जाएगा आपका 44। सो 444 आएगा और ये कुछ आएगा, इनकी रिमाइंडर जो वो जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होगा, देखो अगर मैं बोलती हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 तो 2 2 जा 4, सो रिमाइंडर विल बी जीरो। अगर जीरो रिमाइंडर है तो इसका मतलब वो नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दैट नंबर इज बेसिकली अ फैक्टर ऑफ 4। अगर आप इसको 5 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 2 2 जा 4 1, तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है। जब रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली उसको भाग नहीं कर रहा तो फैक्टर नहीं है। कोई किसी का फैक्टर का कब होता है, जब वो उसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एज अ रिमाइंडर आ रहा है, सो यू विल से कि 1 एक रिमाइंडर है, सो इसका मतलब 2 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। इसी तरह से r ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3, हम फर्दर आगे भी करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।